अगर आप इस वीडियो को क्लिक करके यहाँ आए हो तो आपको मतलब यूरोप में पढ़ाई करने की ज़रूरत है और आप पोर्चुगल में आना चाहते हो। ठीक है, आपको मैं 5 रीज़न देता हूँ क्यों आपको यहाँ आना है और क्या आपको यहाँ फैसिलिटीज़ मिल सकती है। ये वीडियो को कंटिन्यू करें और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मेरा नाम आदित्य है और मैं पोर्चुगल में पिछले 3 साल से रह चुका हूँ। काफ़ी अच्छी कंट्री है, काफ़ी यहाँ पर पसंद आ चुका है मेरे को। अब मैं इसीलिए आपको भी दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ क्यों आना चाहिए। यहाँ पर मैं अभी मास्टर्स हो चुका है 2 साल कंप्लीट करके और फिर मैं अभी रेडिट पे काम कर रहा हूँ एज अ क्लाइंट पार्टनर। मस्त है ना? मेरे को पता है। अगर आपको अभी यही सेम चीज़ करना है और आपको यही पोजीशन पे पहुंचना है तो ये वीडियो को कंटिन्यू करके देखो और फिर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स जंप इनटू द पॉइंट्स। जो 5 रीज़न से आपको पोर्चुगल आना है ये आपको मैं बता रहा हूँ। पहला रीज़न, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर सबको पता है कि पोर्चुगल इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज टू गेट द बेस्ट एजुकेशन पॉसिबल इन यूरोप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कल्चर है, एक्सपीरियंस है और नॉलेज है। ये तीनों कंबाइन करके जो पोर्चुगल में आपको आइडिया मिलता है और कहीं किसी कंट्री में नहीं मिलेगा। मतलब मैं खुद कैथोलिका यूनिवर्सिटी से पढ़ चुका हूँ, वहाँ पर मैंने मास्टर्स किए। आई डिड मास्टर्स इन कम्युनिकेशन स्टडीज़। इसमें मेरा क्या एडवांटेज था? मैंने पूरा एक्सपीरियंस किया है, मैंने वर्क स्टडीज़ किया है और मैंने बहुत सारे प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स भी किए हैं प्रोजेक्ट्स। अब इसमें मेरे को क्या बेनिफिट मिला है? आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं रेडिट में काम कर रहा हूँ और क्या चाहिए। इसके ऊपर से आपको एडवांटेज ये मिलता है, फॉर एग्जांपल कल्चर। वी हैव वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन यूरोप, इट्स कॉल्ड द कोइम्ब्रा यूनिवर्सिटी। इसमें आपको एक और एडवांटेज और मैं साइड नोट बताता हूँ। आपको हैरी पॉटर पसंद है? हैरी पॉटर का जो बेस पता था वो एक्चुअली कोइम्ब्रा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के कल्चर से एंगेज हुआ है। जो जो लॉन्ग कोट होता है ये सब यहाँ से एक्चुअली लिया है। सो इफ़ यू कम हियर यू हैव कल्चर वेरी मच इन बिल्ट इनटू इट। तो आपको लग रहा होगा कि यार मैं इतना खर्च करके यहाँ पर इतना एजुकेशन सोच के क्यों आऊँ। यहाँ पर आता है अपना दूसरा रीज़न, एजुकेशन कॉस्ट। आपको मिनिमम टू मिनिमम 1000 यूरो में भी आप साल का एजुकेशन कर सकते हैं और अप टू इवन 7000 टू इवन हायर एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा वैल्यू में भी जा सकता है। वो आपके ऊपर है। बट थिंकिंग अबाउट इट, आपको इतने सस्ते में कोई भी और कंट्री में ऐसा एजुकेशन कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको लग रहा होगा कि अभी यार इतने एक्सपेंसेस में मैं कैसे करूँगा। जहाँ पर अपना दूसरा रीज़न आता है, ये है कॉस्टिंग। अब यूरोप में इतना जो लो कॉस्टिंग होता है और कहीं नहीं मिलता। पोर्चुगल में फॉर एग्जांपल मेरा कैथोलिका में मैंने पे किया था ऑलमोस्ट 8000 यूरो 2 ईयर के एजुकेशन के। मतलब कि 4000 इससे कम आपको कहाँ मिलेगा। यहाँ पर तो बल्कि मैंने इंडिया में इससे ज़्यादा पैसे दिए। उसके अलावा नोवा भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बोआ भी है, जहाँ पर आपको सेम प्राइजेस या ऑलमोस्ट क्लोज टू सेम प्राइसिंग में मिल जाता है। अब आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, यूरोप में भी रहना है और सस्ता भी करना है। और क्या चाहिए आपको? पोर्चुगल इज़ डेफिनेटली द बेस्ट ऑप्शन। 2 तो रीज़न आपको मिल गया कि जिससे आप यहाँ आ सकते हो। अब तीसरा रीज़न क्या है पूछोगे? मैं बताता हूँ। यूजुअली यहाँ पर जो भी आता है, अगर जिनके पास पैसे हैं, वही यूरोप में आके स्टडीज़ करते हैं और उनको लगता है कि बस जिनके पास पैसे वही आगे यहाँ कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है पोर्चुगल में। पोर्चुगल गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर आपको नो वर्क लिमिट इन टर्म्स ऑफ आवर्स और आप कितनी देर भी काम कर सकते हो। जहाँ काम करना है वहाँ आपको काम मिलेगा। उसके ऊपर से आपको जितना भी आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है या अपना खुद का कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करना है, यू हैव ऑल दी एबिलिटीज़। यहाँ पर सारा इन्वेंट्री आपको ये सब प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पर आपको कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है और आपको टैक्स रिडक्शन भी मिलता है बहुत सारे। तो क्या वेट कर रहे हो? इसके ऊपर से आपको जितना भी एक्सपीरियंस यहाँ पर आप कलेक्ट करते हो, आपको सिर्फ पोर्चुगल में नहीं पूरे यूरोप में ये कंसिडर होता है। इसके साथ साथ क्या चाहिए? फैमिली को लेके आना है, फैमिली रियूनिफिकेशन भी है आपके पास। और क्या चाहिए यार? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक और चाहिए रीज़न, वो भी मैं देता हूँ। तो अभी चौथे रीज़न के लिए भी बैठे हो, ठीक है? और क्या चाहिए? आपको काम मिल रहा है, आपको अपना एजुकेशन हो रहा है और ऊपर से आपको अपना रियूनिफिकेशन भी मिल रहा है विद फैमिली। इसके ऊपर से क्या चाहिए? यहाँ रहना है और कितना साल रहना है? बहुत टाइम रह सकते हो। यहाँ पर इसीलिए पीआर और आसान है। आपको 5 साल में आपको यहाँ का पीआर मिलता है। इसके ऊपर से और टाइम रहोगे तो इवेंचुअली आपको यहाँ का पासपोर्ट भी मिल सकता है। इसके ऊपर से आपको और क्या चाहिए? फैमिली के साथ रहना, यहाँ पर खाना-पीना और एजुकेशन भी कर लेना। 4 रीज़न तो दे दिया। अब मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट। द फेवरेट इज़ क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट इतना सुंदर है कि यहाँ पर मेरे को कभी ये नहीं पता चलता कि मैं यूरोप में रहा हूँ कि स्वर्ग में रह रहा हूँ। बिकॉज़ यहाँ का क्लाइमेट समर भी बहुत ब्यूटीफुल है, बीचेस पास में है, विंटर भी होता है तो इतना ठंड नहीं रहता। मैं आराम से जैकेट पहन के कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और ऊपर से क्या चाहिए, बारिश, वो भी हल्का हल्का अच्छे से मिल जाता है। इसके ऊपर से आपको जो जो क्लाइमेट बाकी कंट्रीज़ में, जैसे कि फॉर एग्जांपल जर्मनी, अरे यार इतने ठंड में क्यों रहोगे, उसके ऊपर से यूके, अरे यार वहाँ पर भी बारिश ही बारिश। इसीलिए मैं बोलता हूँ पोर्चुगल में क्लाइमेट सीजन सबसे बेस्ट है यूरोप में। बीचेस में पास भी है जो आपको अपना इंडिया वाला वाइब भी देता है। इसके ऊपर से क्या चाहिए, लाइफ वो तो मिल ही रहा है मेरे बॉस। ये तो रहा 5 रीज़न जिससे आप पोर्चुगल आ सकते हो। ये बड़ा था, थोड़ा सा जेनरिक था, उसमें मेरा पर्सनल फेवरेट भी था, बट उसके अलावा से आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू नीड टू गो टू द डिस्क्रिप्शन और वहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शंस टू हैव अ कॉन्वर्जेसन विद मी। यहाँ पर आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सकता है अबाउट आपके खुद के पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से कैसे इन्वॉल्व होना है, एंड वहाँ पर आपको मैं और डिस्क्रिप्टिवली बता सकता हूँ कि क्या क्या करना है। इसके अलावा ऑब्वियसली मेरा पहला वीडियो था गाइस, तो लेट मी नो हाउ इट वेंट, एंड इसके ऊपर से अगर कुछ मैंने किया है तो मेरे को वो भी बता देना इन टर्म्स ऑफ ये ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो गया कि नहीं। बट कीप इन टच, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।